बनी है ना सावन स्पेशल साबूदाना रसमलाई। साबूदाना रायता को आप चाहे तो फास्टिंग में भी बना सकते हैं या तो आप डाइटिंग पे हैं तो भी बना के एंजॉय कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, चलिए आर्कित मॉम्स किचन में आपका स्वागत है। मैं यहाँ एक बाउल में ली हूँ 200 ग्राम साबूदाना और मैं यहाँ दूसरी बाउल में ली हूँ 250 ग्राम साबूदाना। चलिए मैं हर साबूदाने को कर लेती हूँ ट्रांसफर। आज हम लोग बनाएंगे 2 साबूदाने से 2 रेसिपी। चलिए मैं हर साबूदाने को सबसे पहले धुल लूंगी। चलिए मैं यहाँ साबूदाने के पानी को रिमूव कर लेती हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने साबूदाने को अच्छे से धुल लिया है। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने इस बाउल से 1 बाउल भर के साबूदाना लिया था तो मैंने 1 बाउल यहाँ मिल्क भी लिया है। चलिए मैं मिल्क को ऐड करती हूँ साबूदाना में। साबूदाना को दूध में कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए ठीक इस तरह से रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है। चलिए मैं यहाँ साबूदाना को रखती हूँ साइड में और मिलती हूँ मैं आपसे 1 से 2 घंटे के बाद। साबूदाने को सोक्ड होते हुए 2 से 3 घंटे हो गए हैं। चलिए हम लोग चेक करते हैं साबूदाने सोक्ड हुए कि नहीं। आप यहाँ देख सकते हैं दोनों साबूदाने यहाँ कितनी अच्छी सोक्ड हो गए हैं। चलिए मैं यहाँ सबसे पहले साबूदाना स्टीम करने के लिए पानी बॉयल कर लेते हैं। यहाँ पानी बॉयल हो रही है, तब तक चलिए हम लोग साथ में मिल्क को भी बॉयल कर लेते हैं। यहाँ मिल्क बॉयल होगी तब तक चलिए हम लोग साबूदाने को रेडी कर लेते हैं। मैं यहाँ साबूदाने को कर लूंगी प्लेट में ट्रांसफर। ठीक इस तरह से साबूदाने को प्लेट में सेट कर लेना है। चलिए हम लोग चेक करते हैं पानी बॉयल हुए कि नहीं। यहाँ पानी को बॉयल होते हुए 5 से 6 मिनट हो गए। चलिए हम लोग चेक करते हैं पानी बॉयल हुए कि नहीं। आप यहाँ देख सकते हैं पानी में बबल आ गए हैं। मैं इसी स्टेज पे ऐड करूंगी पानी में नेट। मैं यहाँ नेट के ऊपर साबूदाने के प्लेट को ठीक इस तरह से सेट कर दूंगी। यहाँ साबूदाना स्टीम हो रही है, तब तक चलिए हम लोग दूसरे साबूदाना को रेडी कर लेते हैं। मैं यहाँ ली हूँ मिल्क में सोक्ड किया हुआ साबूदाना और मैं यहाँ साबूदाना में ऐड करूंगी 2 से 3 स्पून कस्टर्ड पाउडर। आप चाहे तो कस्टर्ड पाउडर की जगह मिल्क पाउडर भी ले सकते हैं। मैं यहाँ कस्टर्ड पाउडर को साबूदाने में अच्छे से मिक्स कर लूंगी। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने साबूदाना एंड कस्टर्ड मिल्क को अच्छे से मिक्स कर लिया है। मैं यहाँ हथेली पे लगाऊंगी थोड़ा सा घी। मैं यहाँ साबूदाने को ठीक इस तरह से छोटा छोटा बॉल बना के रेडी कर लूंगी। आप चाहे तो साबूदाना रसमलाई बनाने के लिए बड़ी वाली साबूदाना की जगह छोटी वाली भी साबूदाना ले सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने सभी साबूदाने के बॉल बना के रेडी कर लिया है। चलिए अब हम लोग चेक करते हैं मिल्क बॉयल हुए कि नहीं। यहाँ मिल्क को बॉयल होते हुए 8 से 10 मिनट हो गए हैं। चलिए हम लोग चेक करते हैं मिल्क बॉयल हुए कि नहीं। आप यहाँ देख सकते हैं मिल्क बॉयल हो गई है। चलिए मैं इसी स्टेज पे ऐड करूंगी मिल्क में साबूदाने की बॉल। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने सभी बॉल को दूध में ऐड कर दिया है और ध्यान रखिए कि यहाँ अभी बॉल को चलाना नहीं है। और चलिए मैं यहाँ साबूदाने बॉल में बॉयल आने का करती हूँ। यहाँ साबूदाना रसमलाई को कुक होते हुए 3 से 4 मिनट हो गए। चलिए हम लोग चेक करते हैं साबूदाने रसमलाई किस स्टेज पे है। आप यहाँ देख सकते हैं कितनी अच्छी है साबूदाने रसमलाई, ऊपर ऊपर तैरने लगी है। साबूदाना रसमलाई को हल्के हाथ से ठीक इस तरह से चलाइएगा, नहीं तो साबूदाने रसमलाई टूट जाएंगे। साबूदाना रसमलाई को लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से कुक कर लेते हुए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। साबूदाना रसमलाई को कुक होते हुए 12 से 15 मिनट हो गए हैं। चलिए हम लोग चेक करते हैं साबूदाना रसमलाई। आप यहाँ देख सकते हैं साबूदाना रसमलाई यहाँ 50 से 60% कुक हो गए हैं। चलिए मैं इसी स्टेज पे ऐड करूंगी साबूदाना रसमलाई में केसर के मिल्क। साबूदाना रसमलाई में केसर के मिल्क ऐड करने से ना कलर के साथ साथ टेस्ट बहुत ही अच्छी आती है। चलिए मैं इसी स्टेज पे ऐड करूंगी साबूदाना रसमलाई में इलायची पाउडर। मैं इसी स्टेज पे ऐड करूंगी साबूदाना रसमलाई में 1 टीस्पून काजू, 1 टीस्पून बादाम, 1 टीस्पून पिस्ता। चलिए मैं साबूदाना रसमलाई को अच्छे से कुक कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ साबूदाना रसमलाई को कुक होते हुए 20 से 22 मिनट हो गए। चलिए हम लोग चेक करते हैं साबूदाना रसमलाई। साबूदाना रसमलाई कुक होने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं साबूदाना बोल कितने अच्छे बड़े बड़े हो गए हैं। चलिए मैं इसी स्टेज पे ऐड करूंगी साबूदाना रसमलाई में गुड़। आप चाहे तो चीनी भी ले सकते हैं। साबूदाना रसमलाई में गुड़ को ऐड करते ही गैस के फ्लेम को मैं ऑफ कर दूंगी। चलिए मैं यहाँ साबूदाना रसमलाई को कवर करके रख देती हूँ साइड में और चेक करती हूँ साबूदाना स्टीम हुए कि नहीं। साबूदाना को स्टीम होते हुए 10 से 12 मिनट हो गए। चलिए हम लोग चेक करते हैं साबूदाना स्टीम हुए कि नहीं। आप यहाँ देख सकते हैं कितनी अच्छी यहाँ साबूदाना स्टीम हो गए हैं। चलिए मैं यहाँ करती हूँ इंडक्शन को। यहाँ साबूदाना ठंड होगी तब तक चलिए हम लोग दही रेडी कर लेते हैं। मैं यहाँ ले रही हूँ 250 ग्राम घर का बनाया हुआ दही। मैं यहाँ दही में ऐड करूंगी 1 टीस्पून चीनी, 1/2 टीस्पून व्रत वाली नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून चाट मसाला और मैं इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। आप यहाँ देख सकते हैं दही कितनी अच्छी यहाँ मिक्स हो गई है। चलिए मैं इसी स्टेज पे ऐड करूंगी दही में कद्दूकस किया हुआ कुकुम्बर, थोड़ा सा अनार के दाने। मैं यहाँ थोड़ा सा अनार के दाना गार्निशिंग के लिए रख ले रही हूँ। मैं यहाँ दही में ऐड करूँ दरदरा पिसा हुआ बादाम, आप इसको मूंगफली भी बोल सकते हैं। चलिए मैं इसी स्टेज पे दही में ऐड करूंगी
फ्रेश कोरिएंडर लीव्स। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने साबूदाने को अच्छे से मिक्स कर लिया है। चलिए मैं इसी स्टेज पे दही में ऐड करूंगी साबूदाना। मैं यहाँ दही में अच्छे से साबूदाने को मिक्स कर लूंगी। साबूदाना रायता को आप किसी फास्टिंग में भी बना सकते हैं या डाइटिंग पे भी बना के एंजॉय कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने साबूदाना रायता को अच्छे से मिक्स कर लिया। चलिए मैं साबूदाना रायता में तड़का लगा लेती हूँ। साबूदाना रायता में तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ 2 से 3 स्पून घी लिया है। मैं यहाँ घी में ऐड करूंगी 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड, थोड़ा सा हींग, 2 से 3 हरी मिर्च, 2 से 3 राउंड वाला रेड चिल्ली, और मैं यहाँ ले लूँ थोड़ा सा कढ़ी लीव्स। आपके तरफ फास्टिंग में हींग खाया जाता है तो ऐड कीजिएगा, नहीं तो हींग को स्किप भी कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं तड़का फ्राई हो गई है कि मैं यहाँ साबूदाना रायता में तड़का को ऐड कर दूंगी और मैं यहाँ तड़का को अच्छे से साबूदाना रायता में मिक्स कर लूंगी। चलिए मैं यहाँ साबूदाना रायता को थोड़ा कर लूंगी गार्निशिंग। मैं यहाँ ऐड करूंगी थोड़ा सा अनार के दाने। आप यहाँ देख सकते हैं सावन स्पेशल साबूदाना रायता एंजॉय करने के लिए रेडी हो गई है। चलिए मैं साबूदाना रायता को रखती हूँ साइड में, चेक करती हूँ साबूदाना रसमलाई ठंड हुए कि नहीं। आप यहाँ देख सकते हैं कितनी अच्छी है साबूदाना रसमलाई बन के रेडी हो गए हैं। आप एक बार इस तरह से साबूदाना रसमलाई बनाइए और कमेंट करके बताइए आपको साबूदाना रसमलाई कैसी लगी। साबूदाना रसमलाई को आप किसी भी फास्टिंग में बना सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ साबूदाना रसमलाई को थोड़ा ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग कर लूंगी। आप यहाँ देख सकते हैं सावन स्पेशल 2 तरह के यहाँ साबूदाना रेसिपी बन के रेडी हो गई है। आपको साबूदाना रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वॉच करने के लिए थैंक यू।